अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करने हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको आना चाहिए, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। देखो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना है -3 एंड प्रोडक्ट कितना है 1 इंटू -10 -10। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं आपको। ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे -5 और 2, दोनों को ऐड करो -3 मल्टीप्लाई करो -10 सॉरी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। दोनों में x कॉमन आएगा, यहाँ से दोनों में 2 कॉमन आएगा, तो एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 5, एक क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x हो जाएगा 5, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा -2। ये आंसर आ गया। अब इसी पे चलते हैं सेकंड पार्ट। देखो जो सेकंड पार्ट है वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना है 1 एंड जिनका प्रोडक्ट कितना है 2 इंटू -6 -12। तो ऐसे दो नंबर अगर हम सोचें तो क्या होंगे 4 और -3। देखो ऐड करो तो 1, मल्टीप्लाई करो तो -12। तो जो आपको x दे रखा है उसको लिखो आप 4x माइनस 3x। तो दोनों में क्या कॉमन आएगा 2x, इन दोनों में -3 कॉमन आएगा x प्लस 2। तो एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 2 और एक क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा -2। यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x क्या हो जाएगा 3x कितना हो जाएगा 3/2। तो हमारे दो आंसर आ गए, दो वैल्यूज़ आ गई -2 एंड 3/2। ठीक है, ये हो गया सेकंड। इसके बाद चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है √2x स्क्वायर अंडर √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। यहाँ पे देखो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना आएगा 7, प्रोडक्ट कितना आएगा 5√2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, 5 2 जा 10। ऐसे दो नंबर ऐड करने पे 7 आए, मल्टीप्लाई करने पे 10। ऐसे दो नंबर क्या होंगे 5 और 2 होंगे। तो ठीक है 7x को क्या लिखोगे आप 5x प्लस 2x। अब वही कॉमन लेना है। देखो √2x स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा। तो यहाँ से √2x बचा, यहाँ से 5 बचा। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। फिर देखो दोनों में √2 कॉमन आ जाएगा, तो √2 कॉमन ले लो, यहाँ से √2 बचेगा। तो एक फैक्टर हो जाएगा √2x प्लस 5, एक क्या हो जाएगा x प्लस √2। तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करो, √2x क्या होगा -5, x कितना हो जाएगा -5/√2। यहाँ से x प्लस √2 इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे हो जाएगा। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। तो सबसे पहले आप क्या करो, तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम 8 आएगा, 8 को उधर ले जाओ, 0 हो जाएगा। अब देखो आपको इसको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म से, काफ़ी इजी है। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए ना जिनका सम कितना है -8, प्रोडक्ट कितना हो 16 इंटू 1 16। ऐसे दो नंबर बताओ -4 होंगे या नहीं होंगे। ऐड करो -8 मल्टीप्लाई करो 16। तो -8x को क्या लिखोगे। अब दोनों में देखो 4x कॉमन आएगा, इन दोनों में -1 कॉमन आएगा, तो एक फैक्टर हो गया 4x -1, दूसरा भी क्या हो जाएगा 4x -1। तो 4x -1 इक्वल टू 0। तो 4x क्या होगा 1 होगा, x कितना हो जाएगा 1/4। वैसे ही दूसरे वाला भी क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1/4। तो इसमें दोनों वैल्यू सेम आएंगी 1/4 1/4। आया समझ में। तो ये हमने 4 पार्ट्स कर लिए, नोट कर लो आप इनको।
देखो अब हमारा आ जाता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1, 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो देखो यहाँ पे हमें सम कितना चाहिए -20 एंड प्रोडक्ट कितना चाहिए 100 इंटू 100। तो देखो -20x है ना, ऐसे कौन से दो नंबर है -10 होंगे, ऐड करो तो -20, मल्टीप्लाई करो तो 100। तो 100x² माइनस 20x को क्या लिखेंगे -10x माइनस 10x, दोनों में 10x कॉमन आया 10x माइनस 1, इन दोनों में -1 कॉमन लो 10x माइनस 1। तो एक फैक्टर हो जाएगा 10x माइनस 1, दूसरा भी क्या हो जाएगा 10x माइनस 1। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x कितना होगा 1/10, ये भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x क्या हो जाएगा 1/10। देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही, समझ गए। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे ही, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दी गई है वो आपको सोल्व करनी है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल साथ में ही कर लेंगे हम लोग। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको इक्वेशन बनानी है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने जिनका सम तो है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। आप लोग चैप्टर 2 में पढ़ के आए हो, अगर आपको दो नंबर्स का सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे, x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। जिनको नहीं पता वो ध्यान रखना, अगर कभी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है और आपको दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो आप x² माइनस SX प्लस P लगा देना। तो x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। लो क्वाड्रेटिक बन गई, लेकिन हमें तो फाइनल रूट्स निकालने तो फाइनल रूट्स निकालने हैं, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना हो -27, प्रोडक्ट कितना हो 182 इंटू 1 182। तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे -14 -13 होंगे, दोनों को ऐड करो तो -27, मल्टीप्लाई करो तो 182। तो जो ये -27x है इसको आप लिखो -14x -13x। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा -13। तो एक फैक्टर हो गया x माइनस 14 और दूसरा क्या होगा x माइनस 13। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0 करोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो देखो अगर आप ये वाला आंसर लेके चलते हो, एक नंबर आपने 14 ले लिया तो दोनों का सम 27 है, दूसरा क्या हो जाएगा 13। और अगर आप इस आंसर को लेके चलते हो, एक x की वैल्यू 13 है, दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 14। तो दोनों आंसर सेम आएंगे 13 14, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कभी भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लास्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आया था, एक अगर x है तो नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 1 होगा ना, दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365। तो ये हो जाएगा x², ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर 365। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। तो ये 2x² हो जाएगा, ये 2x होगा, 1 माइनस 365 कितना होगा -364। अब सबको 2 से डिवाइड कर दो, बताओ ये हो गया या नहीं होगा। अब बस वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना है 1 एंड प्रोडक्ट कितना है -132। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे 12 और -11 हो जाएंगे, देखो ऐड करो तो 1, मल्टीप्लाई करो तो -132। तो इसको लिखो आप +12x -11x -132।
दोनों में x कॉमन ले लो, इन दोनों में -11 कॉमन ले लो, तो एक जगह से आया x+12 और एक क्या हो जाएगा x-11। तो x+12 इक्वल टू 0 करो, x कितना आया -12, x-11 इक्वल टू 0, x कितना हो जाएगा 11। देखो ये वैल्यू इस वजह से रिजेक्ट कर दी क्योंकि ये नेगेटिव आ रही है, हमें तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो एक अगर इंटीजर x की वैल्यू अगर 11 से 11 आ गया तो दूसरा क्या होगा 11 + 1, तो आंसर क्या हो जाएंगे 11 और 12। लो ये हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें बोला गया द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसमें बेस को आप x से ज़ूम कर लो, तो ये बताओ x-7 होगा या नहीं होगा, है ना। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस को x ले लिया, वो x-7 होगा। हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 तो आपको बेस और एल्टीट्यूड निकालना। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो h² इक्वल टू क्या हो जाएगा b² + p²। हाइपोटेन्यूज 13, बेस कितना है x है, और वो कितना है परपेंडिकुलर x-7। तो 169 इक्वल टू x² + 49 - 14x, a माइनस b होल स्क्वायर लगा दिया, तो 2x² - 14x + 49। तो इधर ले जाओ इसको, 2x² - 14x, ये कितना हो जाएगा -120, यही होगा ना। 49 में से 169 जाएगा -120। अब देखो सबको 2 से डिवाइड कर दो, x² - 7x + 60, सॉरी -60। तो x² - 7x - 60 इक्वल टू 0। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना है -7, प्रोडक्ट कितना है -60। ऐसे दो नंबर बताओ -12 और 5 होंगे या नहीं होंगे। तो बस फिर ठीक है, -7x को लिखो -12x + 5x, दोनों में x कॉमन ले लो, यहाँ से दोनों में 5 कॉमन ले लो, तो एक फैक्टर होगा x-12 और दूसरा क्या हो जाएगा x + 5। तो x-12 इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा 12, x + 5 इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा -5। देखो नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब x कितना हो गया 12। जो हमने बेस एज्यूम किया था वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा 12। अब एल्टीट्यूड कितना था x-7, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 12 - 7 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बेस होगा 12 और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 5 हो गया क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लेना इसको। अब आ जाओ 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन एक बार पहले आपको ढंग से रीड करना है। इसमें आपको बताया गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ एक आर्टिकल्स बनाती है। एक पर्टिकुलर डे पे ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है, cost of one article produced on that particular day is equal to 3 more than twice the number of articles produced. 3 more than twice the number of 2 into number of articles plus 3, 2 into number of articles plus 3, मतलब जितने आर्टिकल्स बन रहे हैं ना उससे 3 ज़्यादा, ये कॉस्ट है एक आर्टिकल की। और टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है एक पर्टिकुलर डे की 90 है। तो आपको ये बताना कितने आर्टिकल बनते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे बी x, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 2 into x + 3। बताओ 2x + 3 होगी या नहीं होगी। टोटल आर्टिकल x एज्यूम कर लिए, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी 2x + 3 होगी। तो टोटल कॉस्ट 90 है, टोटल कॉस्ट है 90। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इंटू टोटल आर्टिकल।
तो बताओ x इंटू 2x+3 होगा या नहीं होगा? 2x इंटू एक्स क्या हुआ? 2x² + 3x। 90 को इधर ले आओ, -90 = 0। देखो क्वाड्रेटिक बन गई, बस अब सोल्व करना है। सम कितना चाहिए? 3। एंड प्रोडक्ट कितना चाहिए? 2 इंटू -90 -180। यही होगा ना? सम कितना चाहिए? 3 और प्रोडक्ट कितना चाहिए? -180। नोट करो इसको ऊपर। अब आगे ऐसे दो नंबर सोचो, बताओ 15 और -12 होंगे या नहीं होंगे? ऐड करो, 3 आएगा, मल्टीप्लाई करो -180, तो 2x² + 15x -12x -90 = 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है ना? तो x कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x + 15। यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आएगा? -6 कॉमन आएगा, यहाँ पे भी 2x + 15। तो 2x + 15 इंटू x - 6। तो यहाँ से 2x + 15 = 0 कर दो। 2x कितना हो जाएगा? -15। x कितना होगा? -15/2। देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, आर्टिकल्स नेगेटिव में थोड़ी ना बनते हैं। x - 6 = 0, x क्या आ जाएगा? 6। तो एक पर्टिकुलर डे पे कितने आर्टिकल बन रहे हैं? 6 आर्टिकल्स बन रहे हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, नोट कर लो आप इसको। तो ये हमने 4.2 कर ली, हम अब स्टार्ट करेंगे 4.3। ये अच्छे से कर लेना आप लोग।